एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल माय 10th स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है। सो बेसिकली ये सारी जो स्टोरी है बेटे, ये स्टोरी है सीगल के ऊपर। ठीक है। सो इसकी थीम क्या है पहले बता देती हूँ मैं आपको। थीम है इसकी करेज एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये इस थीम पे रखा गया है कि अपनी सेल्फ डिस्कवरी, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलते हो और अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हो तो आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो। ठीक है। एक पॉजिटिव इंसान बन के निकलते हो। ठीक है। करेज अगर आप में किसी चीज का होगा, ठीक है, अगर आप किसी चीज करने की ठान लेते हो तो वो डेफिनेटली होता है। ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली आपको मैसेज क्या देता है बेटा, ये मैसेज देता है आपको ओवरकमिंग फियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर आपने बेसिकली मतलब इस जो स्टोरी की बात कर रहे हैं हम, जो सीगल है उसने अपना फियर को ओवरकम किया। ठीक है। जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हुई। बट इसमें ये बोला गया अगर ओवरकम कर लेते हैं अपना फियर, फर्स्ट स्टेप वो हमारा फर्स्ट स्टेप है अपनी ग्रोथ की तरफ। ठीक है। तो अगर आप इसको अपनी रियल लाइफ में भी लेके चलोगे तो लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हर स्टोरी को अपनी सेल्फ से आप अगर रिलेट करोगे, अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, अच्छी चीजें। ठीक है। सो कैरेक्टर ट्रेट क्या है बेटा, सीगल। इसमें बात होगी सारी सीगल, जो कि टिमिड है, टिमिड मीन शाय, हेजिटेट करती है कुछ भी चीज करने से, और फियरफुल है, मुझे डरती है, डिटरमाइंड है। ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ, पहले तो स्टोरी आपको बता देती हूँ। एक यंग सीगल है जो कि उड़ने से बहुत ज्यादा डरती है। तो एक यंग सीगल जो है एक बड़ी चट्टान पे बैठी है। ठीक है। बेसिकली सीगल समुद्र के आसपास रहते हैं। ठीक है। तो ये सीगल एक चट्टान पे बैठी हुई है। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डर रही है उड़ने से। उसके जो भाई और बहन है, मम्मी पापा हैं, वो उड़ के चले जाते हैं। ठीक है। पर सीगल नहीं उड़ पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज़, अगर आपके अंदर फियर है, पहले तो आपके पेरेंट्स आपको प्यार से समझाएंगे, प्यार से आप नहीं समझोगे तो डांट के समझाओगे। तो ऐसे ही बेटे यहाँ पे है, सीगल को पहले बहुत प्यार से समझाया गया कि आप नहीं उड़ो, डरना नहीं है, आपके भाई बहन भी उड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसका डर नहीं गया। तो उसके पेरेंट्स ने क्या कहा कि चलो हम इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्या पता ये हमें देख के हमारे पीछे उड़ के आए। तो उसके पेरेंट्स जो है बेटा चले गए अपने और दूसरे बेटा बेटी को लेकर। ठीक है। सो उसके जो भाई बहन है मम्मी पापा के साथ चले गए, तो वो दूसरी चट्टान पे जाकर बैठ गए। ठीक है। उसको सबक सिखाने के लिए, सीगल को सबक सिखाने के लिए। लेकिन सीगल ने तब भी सबक नहीं सीखा, वो फिर भी डर रहा था। तो क्या हो गया, फिर वो इसकी मम्मी ने सोचा कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डांट लगाती हूँ कि जिससे ये समझ जाए और मेरी डांट खाकर वो उड़ने लगे। वो फिर भी नहीं उड़ा। ठीक है। बल्कि जो उसके भाई बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे, वो नहीं उड़ पा रहा था। सो बेसिकली बेटे, फिर इसकी मम्मी ने एक चीज़ सोची, दिमाग लगाया कि मैं एक काम करती हूँ, इसको ना खाने का लालच देती हूँ। ठीक है। ये भूखा भी है। तो मैं, उसने क्या है, फिश थी, वो फिश बहुत जोर से मतलब पीसेस में तोड़ने लग गई थी। ठीक है। तो उसको इस लालच आया खाने के ऊपर। ठीक है। उसने सोचा कि हाँ अब खाना है, मेरी मम्मी मेरे पास यहाँ पे लेके आएंगी, और उसकी मम्मी सोच रही है वो खाना देख के वो मेरे पास आएगा। तो बेटे इनमें से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, उसकी मम्मी उस खाने को थोड़ा सा उसके पास लेकर गई। ठीक है। थोड़ी चट्टान से थोड़ी सी दूर पे थी। तो वो उस खाने को देखकर फटाफट से एकदम से अपनी मम्मी के पास आ गया। ठीक है। उसने ये भी नहीं देखा कि हाँ नीचे मैं गिर जाऊंगा या कुछ है। वो थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो गिर जाऊंगा, थोड़ा सा फील होने लगा उसे। लेकिन जब उसके विंग्स खुल गए तो उसका फियर चला गया। ठीक है। मतलब वो बहुत देर तक फिर उड़ने लग गया आसमान में ही। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि उसकी मम्मी के जो भी ट्रिक्स थी उन्होंने अपनाई अपने बच्चे को उड़ाने के लिए, क्योंकि बाकी दो बच्चे भी उड़ रहे थे, वो नहीं उड़ पा रहा था। तो ये खाने का लालच देकर बहुत सारी चीज़ उन्होंने टेक्निक्स अपनाई। आपने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा। ठीक है। आप इसमें एक शॉर्ट वे में आपको बता दूँ, जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सको। सो बेसिकली यही चीज़ है। उसने क्या करा, फिर एक टाइम पे अपना फियर ओवरकम कर लिया। ये स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद वो फिर आसमान में उड़ना सीख जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर उसकी मम्मी और वो समुद्र की तरफ उतरने लगते हैं। ठीक है। मम्मी और दूसरे बच्चे जो हैं और सबको लेके वो उतरने लगती हैं। लेकिन जो सीगल है वो फिर भी डरता है। ठीक है। वो सोचता है कि मैं इस पानी में डूब तो नहीं जाऊंगा,
ठीक है, उसने अपना एयर का तो अपना फियर खत्म कर लिया, बट वाटर से वो अब भी डर रहा था। लेकिन सीगल जो बेटा ये पानी के अंदर डूबते नहीं है, उसको ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही थी। अगर कोई मगर वगैरह कोई अगर खा ले उसको, वही वो चीज़ अलग है, बट अगर फोर्सफुली उसको पानी में डुबाओगे वो चीज़ अलग है, बट वो नेचुरली ही डूबते नहीं है। ठीक है, तो सीगल नहीं जा पा रहा था पानी में, तो उसके पेरेंट्स ने फिर से उसको ट्राई किया कि नहीं आप उसके भाई बहन भी पानी में जा रहे थे, तो वो एक टाइम पे चला गया, उसका वाटर का भी डर खत्म हो गया। सो बेटे इस स्टोरी से आपको इतना बड़ा मैसेज मिलता है, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको भरोसा है, अगर आप मेहनत इतनी कर रहे हो कि मेरे को इंग्लिश एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आने हैं, फुल मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, सो ये आपका अगर करेज है तो आपके 100% आएंगे बेटा। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो 100% होगा। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट माई वर्ड्स, ये हकीकत में होता है। ठीक है, सो अब देखो आपको मैं बता देती हूँ, आपको मैंने थीम बता दी, करेज और सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, अगर आप सेल्फ डिस्कवरी करते हो, ठीक है, तो वो एक अलग ही आप बन के निकलते हो, अलग ही एक पॉजिटिव इंसान बन के निकलते हो। मैसेज आपको पता चल गया कि अगर आप ओवरकम ही आपका फर्स्ट स्टेप होता है ग्रोथ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, तो देखो बेसिकली हर कोई, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हर कोई ऊंचाइयां छूना चाहता है। ठीक है, सक्सेस पाना चाहता है। सो अगर आपने अपने फियर को ओवरकमिंग कर लिया तो आप कोई भी ग्रोथ पा सकते हो। कैरेक्टर ट्रेट सीगल के बारे में आपको बता दिया, ये सब चीज़ें आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो सकता है आप में भी कुछ कमियां हो, आप में भी कुछ डर हो, तो उसको ओवरकम करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, सो बेटा अब समरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, यंग सीगल क्या, उड़ने से डर रहा था। डिस्पाइट हिज फैमिलीज इनकरेजमेंट ही हेजिटेट। ठीक है, उसकी फैमिली भी उसको बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट कर रही थी। ठीक है, चाहे डांट के, प्यार के करके, गुस्सा करके। देखो जो माँ होती है ना बेटा, हर एक चीज अपना लेती है अपने बच्चे के लिए अच्छा करने के लिए। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स के जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन बेटे माँ बाप हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमेशा। लेकिन जो माँ होती है ना बेटा, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। सो यही चीज़ देखो, माँ ने उसको कितना इनकरेज करा, तब जाकर वो उड़ पाया ना। किसकी वजह से? उसकी माँ की वजह से। उसकी माँ ने हार नहीं मानी। ठीक है, सो Hunger finally compels him to take flight and he realizes his capability. तो भूख ने उसको मजबूर कर दिया गया और भूख से ही वो अपनी रियलाइज कर पाया उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। देखो आप के पास सब कुछ है खाने के लिए, बढ़िया आप रह रहे हो। जो बेटा गरीब है ना, उनसे पूछो, भूख में ना इंसान क्या कुछ नहीं करता। कितने मेहनत करते हैं कितने लोग, किस लिए? 3 टाइम की रोटी के लिए सिर्फ। और हम लोग और जो मिडिल क्लास लोग हैं या रिच पीपल हैं, वो क्या करते हैं? और ज़्यादा डिमांड करते हैं। दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जितना है खुश रहो, खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज एज लेट हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. ठीक है, वो डर रहा था अपने भाई बहनों के साथ उड़ने से। डुबा कर पूरी स्टोरी बताइए, आगे की स्टोरी वो सारी है, इसलिए ही इसका नाम रखा गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से बेटा उसने उड़ना सीखा, इस तरह से उसने अपना डर कम किया, ओवरकम किया। तो ये सारी स्टोरी बेटा ये है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेहनत करो बेटा, आपको एग्जाम है इंग्लिश का, मेहनत करो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 15 फ़रवरी को आपका एग्जाम है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको समरी पता है ना तो आप कर लोगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ मैं, जो की वर्ड्स है ना आपके बुक में, जो की पॉइंट्स है उनको जरूर लिख के आना। देखो आपने समरी पूरी पढ़ ली, आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन कुछ भी बना के लिखे आओगे, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको फुल नंबर तब मिलेंगे, देखो एग्जामिनर भी देखता है कि आप क्या पॉइंट उसमें ऐड कर रहे हो, क्या वर्ड्स, क्या इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए और आपका आंसर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आप इस तरह से लिख के आना बेटा, एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, आपको पूरा पेपर अटेंड करके आना है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगी। एनी टाइम यू कैन मैसेज मी।
comments on my videos. Please do like, share, okay, and subscribe my channel. Thank you so much all of you for watching.